हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आर के सिन्हा। आर के इंग्लिश एक्सपर्ट की तरफ से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट के बेसिस पर पैसिव वॉइस, यानी हिंदी में पैसिव वॉइस। अभी तक आपने अंग्रेजी में एक्टिव और पैसिव पढ़ा था, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं और पैसिव वॉइस हिंदी में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको हिंदी तो समझ में आएगा ही आएगा और साथ में अंग्रेजी में भी पैसिव समझ में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसमें हिंदी में पैसिव वॉइस, जब भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, किसी भी टेंस के बेसिस पर अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। जितने भी पैसिव बनाए, चाहे हम मॉडल पे बना ले या टेंस के बेसिस पे बनाए, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जो आज के पैसिव वॉइस यानी जो हिंदी में हम बताने जा रहे हैं, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट की मैं बात करूं तो इसमें अगर सब्जेक्ट आई होते हैं तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाए तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे होते हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है, जो आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर समझने का प्रयास करेंगे। यहां सब्जेक्ट है, उसके बाद इज, आर, एम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो आर का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट स्पेशली आई होता है आई तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अभी आपका स्ट्रक्चर आपके सामने है, बिल्कुल वर्ब की थर्ड फॉर्म एटसेट्रा। मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, रामू को प्रतिदिन पीटा जाता है, हमें स्कूल में सजा दिया जाता है, तुमको याद किया जाता है। ये आपके सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है, लेकिन आप तो ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि पैसिव वॉइस है। मैं इसे दो ट्रिक पर समझाने का प्रयास करूंगा। पहला ट्रिक ये है कि इसमें मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, जो अंग्रेजी मुझे पढ़ाता है उसका नाम ड्रॉप है, उसका नाम मिस है, नाम है ही नहीं है। रामू को प्रतिदिन पीटा जाता है, रामू को जो पीटता है उसका नाम नहीं है। हमें स्कूल में सजा दिया जाता है, यानी हमें स्कूल में सजा जो देता है उसका नाम भी नहीं है। तुमको याद किया जाता है, जो तुम्हें याद करता है उसका नाम भी नहीं है। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक यह है कि जब भी आपको हिंदी सेंटेंस में जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, ये ट्रिक नहीं, ये महा ट्रिक है। क्या आप जानने का? पैसिव सेंटेंस जानने का। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जाता है, चाहे जाती है, चाहे जाते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो आपको इस बेसिस पर समझ जाना है कि ये पैसिव वाक्य है। हिंदी में चाहे इंग्लिश में उसका मतलब वही निकलेगा। हिंदी से अंग्रेजी बनाए, अंग्रेजी से हिंदी। चलिए देखेंगे, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले मुझे की मीनिंग मी होता है। यू राइट। मुझे की मीनिंग मी होता है, आप बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे सब्जेक्ट बन रहा है ना, तो मुझे की मीनिंग मी नहीं, यहां पर लिखेंगे आई। देखिए सब्जेक्ट हो गया और उसके सब्जेक्ट आई हुआ तो आई के अकॉर्डिंग एम का प्रयोग होगा, आई एम। अब देखिए जाता है, जाता के लिए अब यहां पर आपको गो नहीं लगाना है। देखिए सब में आता है जाता है, जाता है, जाता है, जाता है। आपको पता है कि जाने की मीनिंग गो होता है, लेकिन यहां पर गो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम बताते हैं कि क्या प्रयोग करेंगे। मुझे की मीनिंग आई और हेल्पिंग वर्ब एम। अब पढ़ाने की मीनिंग होता है टॉट, TAUGHT, यानी पढ़ाने की मीनिंग टीच होता है, तो टीच का थर्ड फॉर्म लगाना है ना, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हुआ। आई एम टॉट, क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश, फुल स्टॉप। यानी जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी इज, आर, एम के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो थर्ड फॉर्म से ही जाता का मतलब निकलेगा। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जाता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पढ़ाने की मीनिंग टीच होता है, तो टीच का थर्ड फॉर्म मैंने लगाया टॉट, तो जाता का मतलब निकल गया। क्या पढ़ाया जाता है? अंग्रेजी। आई एम टॉट इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। यानी आप कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यानी जब भी इस, आर,
एम के बाद अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये वर्ब की इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगता नहीं है। ये आपकी बेसिक नॉलेज की कमजोरी है। लेकिन जब आप इस रूल को समझ जाएंगे कि इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो वो सेंटेंस पैसिव में हो गया। और पढ़ाया जाता है, पीटा जाता है, सुलाया जाता है, मारा जाता है, मदद किया जाता है, इसका मतलब निकलना शुरू हो जाएगा। रामू को प्रतिदिन पीटा जाता है तो किसे पीटा जाता है? रामू। तो रामू बना सब्जेक्ट, यहां लिखेंगे रामू। रामू आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यह बताया ना, किसी का नेम आ जाए तभी भी इसका प्रयोग करेंगे। रामू इस पीटा, तो पीटने की मीनिंग होता है बिट, तो बिट का थर्ड फॉर्म होता है बिटन। तो बिटन लिखने से जाता का मतलब निकल गया। अभी पीटने की मीनिंग तो बिट हुआ और इसमें जाता लगा हुआ है ना, तो थर्ड फॉर्म कर दिया तो जाता का मतलब निकल गया। कब पीटा जाता है? डेली, तो डेली। रामू इज बीटन डेली। हमें स्कूल में सजा दिया जाता है। हमें की मीनिंग एक्चुअली में अस होता है। बिल्कुल आप राइट है, हमें की मीनिंग अस होता है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट बन रहा है, इसके लिए लिखना पड़ेगा वी। तो आपका सब्जेक्ट बनाओ वी, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, तो वी आर। अब सजा दिया जाता है तो सजा देने की मीनिंग होता है पनिश। अब जब इसमें ईडी लगाएंगे ना तो ये थर्ड फॉर्म बन गया, तो इसमें दिया और जाता का मतलब निकल गया। आपको अलग से देने की मीनिंग गिव नहीं लगाना है और जाने की मीनिंग गो नहीं लगाना है, नहीं तो सेंटेंस आपका ब्लंडर हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वी आर पनिश्ड कहां दिया जाता है? स्कूल में, इन द स्कूल, दैट्स फाइनल। तुमको याद किया जाता है, तुमको, तो तुमको की मीनिंग यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। याद किया जाता है तो याद करने की मीनिंग होती है मिस। रिकलेक्ट भी होता है, मिस भी होता है, तो मिस MISS मिस। अब इसमें लगा देंगे ईडी ना, तो याद किया जाता है कि मतलब निकल गया, यू आर मिस्ड। अभी आपने देखा कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पैसिव सेंटेंस, तो इसका पैसिव सेंटेंस बनता है और इसका हिंदी जाता है, जाती है, जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद से आप ये समझ गए होंगे कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, जब भी इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो सेंटेंस पैसिव में होता है। थैंक यू।